और इस वक्त की बेहद अहम खबर कर्नाटक से ही है, जहां के सीएम कुमारस्वामी कांग्रेस अरकान असेंबली की तर्ज अमल से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं, बरहम नजर आ रहे हैं। तो सियासत की दुनिया में फिर से किसी नए नाटक पर भी लगातार हमारी नजर है। आपको बताएं कि कुमारस्वामी जो हैं कर्नाटक के वज़ीर आला, वो कांग्रेस अरकान असेंबली के तर्ज अमल से नाराज नजर आ रहे हैं। कुमारस्वामी ने ओहदा छोड़ने की धमकी भी दे डाली है। उनका कहना है कि कांग्रेस के अरकान असेंबली अपनी हद पार कर रहे हैं। तो लगातार कर्नाटक में जिस तरह से सियासी उथल पुथल होती रही है, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। इस वक्त कुमारस्वामी ने बेहद अहम बात कही है कि कांग्रेस के अरकान अपनी हद पार कर रहे हैं। चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां मौजूद है हमारे साथी रऊफ। सियासत में फिर से हलचल की तैयारी दिख रही है, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, यहाँ हुकूमत में कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। अब जो बयान आया है वज़ीर आला कुमारस्वामी का, एक बड़ा बयान आया है कि उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं और अपना ओहदा छोड़ने के लिए। जबकि सिद्धरामैया के जो करीबी एमएलएज हैं, एसटी सोमशेखर, एमटीबी नागराज, इन्होंने कहा कि हमारे सीएम सिद्धरामैया ही हो सकते हैं। इस तरह का जो बयान मीडिया में दिया है, कुमारस्वामी खफा हुए और आज उन्होंने निकाल दी और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को अपने एमएलए पर काबू पाना चाहिए। और ये इस तरह मखलूत हुकूमत में इस तरह की बयानबाजियों से उन्हें तकलीफ हुई है, उन्हें परेशानी हुई है और उन्होंने ये बात भी कही कि वो इस्तीफा देने के तैयार हैं। जी रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस अहम खबर पर नाज़रीन लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि कर्नाटक के वज़ीर आला कुमारस्वामी सख्त बरहम नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के जो अरकान हैं उनके तर्ज अमल से वो बरहम नजर आ रहे हैं। यहां तक कि कुमारस्वामी ने ओहदा छोड़ने की भी धमकी दे डाली है। बेहद अहम खबर के साथ IRCTC घोटाला मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिल गई है। लालू यादव के साथ साथ उनकी एहलिया राबड़ी और उनके बेटे तेजस्वी को पटियाला हाउस कोर्ट से मुस्तकिल जमानत मिल गई है। इस मामले में जुड़े दीगर लोगों को भी मुस्तकिल जमानत मिल गई है। 1 लाख रुपए के मुचलके पर यह जमानत दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनको कोर्ट पर पूरा भरोसा है। हम लोगों को न्यायालय पे पूरा भरोसा है और पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा हम लोगों को। और हम लोग तो शुरुआत के तौर से ही कह रहे थे, शुरू के दिन से ही कह रहे थे कि ये जो है पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से ये सारी कॉन्स्पिरेसी कराई गई है। जब CBI डायरेक्टर जो उस वक़्त के थे आलोक वर्मा जी, उनका जो स्टेटमेंट रहा कि किस प्रकार से सुशील मोदी जी, PMO के एक अधिकारी और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री का दबाव था कि हम लोगों पे फर्जी मुकदमा कराया जाए ताकि एक नीतीश कुमार जी के लिए रास्ता खुल जाए, जनता में बोलने के लिए एक एक्सक्यूज़ हो जाए, वापस बीजेपी में क्यों गए। अभी आप देखिएगा महागठबंधन बना, यूपी में अखिलेश जी मायावती जी एक हुए तो अखिलेश जी के पीछे लगा दी गई CBI। आप देखिएगा उससे पहले चंद्रबाबू नायडू जब निकले NDA से तो उनके पीछे लगा दी गई। तो मोस्टली आप देखिएगा जितने भी ओपोनेंट हैं, इनके ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, उन पर यह मुकदमा कराया जाए।